हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। महात्मा लोग हमें समझाते हैं व्यक्ति वही पाता है जो वो चाहता है। आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न महापुरुष भी अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देते। वह अपना ज्ञान उन लोगों को ही देते हैं जो उस ज्ञान को चाहते हैं, जो उस ज्ञान की इच्छा रखते हैं। कुछ यही शिक्षा मिलती है उस कहानी से जो अभी हम सुनने जा रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने एक दिन दोनों से कहा, मैं उच्च मानसिक अवस्था में जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ घर में नहीं रह सकता। फिर भी जाने से पहले मेरे पास जो कुछ भी है उसको तुम दोनों के बीच में बांट देना चाहता हूँ। कात्यायनी एक घरेलू स्त्री थी जो घर की देखभाल का कार्य करती थी। उसने अपना भाग स्वीकार कर लिया। मैत्रेयी ने भी याज्ञवल्क्य को जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया, किंतु उसने पूछा, हे स्वामी, यदि ये संपूर्ण धरती और उसकी सारी संपदा मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी और कभी नहीं मरूंगी? नहीं, ऋषि ने उत्तर दिया, तुम केवल धनी हो जाओगी। भौतिक संपत्ति के बल पर अमरता प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है। फिर मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूंगी जो मुझे अमरता ना प्रदान कर पाए? आप मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान दे दें। मैत्रेयी ने कहा। ऋषि ने उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया और इस प्रकार उन्होंने उसको अपनी सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक संपत्ति दे दी। मैत्रेयी जो धन वास्तव में चाहती थी, ऋषि ने उसे वही धन अर्थात अपना ब्रह्म ज्ञान दिया। कुछ भी या कोई भी अपने आप में मूल्यवान नहीं होता। लोग इसलिए मूल्यवान होते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मा होती है। प्रिय मैत्रेयी, आत्मा ही होती है जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसके विषय में सोचा जाता है और जिसका ध्यान लगाया जाता है। ब्रह्म का ज्ञान सभी ज्ञानों से श्रेष्ठकर है। मैत्रेयी ध्यान लगाकर सुन रही थी। ऋषि ने कहना जारी रखा, जब ढोल बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि को एक दूसरे से अलग करके नहीं बताया जा सकता, अपितु सबको समवेत रूप में ढोलक की थाप कहते हैं। जब शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि को अलग अलग करके नहीं पहचाना जाता। जब वीणा बजाई जाती है तो उसके सुरों को एक दूसरे से अलग करके नहीं पहचाना जा सकता, अर्थात संगीत और वाद्य को अलग नहीं किया जा सकता। मैत्रेयी ने पूछा, हाँ, हम सब लोग अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो आत्मा के स्वयं व्यक्तित्व के अंतर्गत समाहित है। उदाहरण के लिए गीली लकड़ी को ले लो, उसके अंदर से विभिन्न प्रकार का धुआं निकलता है। वेद, उपनिषद, प्राचीन काल के विभिन्न प्रकार के प्रसंग सब इसी प्रकार के उत्सर्जन हैं। सभी आत्मा की श्वास के समान हैं। तुम जानती हो कि सभी जल धाराएं समुद्र की ओर जाती हैं। सभी प्रकार का स्पर्श त्वचा तक जाता है। सभी गंध नाक तक जाती है। सभी प्रकार के कार्य हाथ का मार्ग ढूंढ लेते हैं। सभी सड़क पैरों का, सभी वेद वाक का। जब सेंधा नमक के एक ढेले को पानी के कटोरे में डाल देते हैं तो उसको वापस नमक के ढेले के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जब भी कटोरे से कोई थोड़ा पानी लेता है तो उसको वह नमकीन ही लगता है। ऋषि ने इस प्रकार मैत्रेयी को आत्मा के विषय में समझाया। ऋषि निरंतर समझा रहे थे, जब आप अपने इंद्रिय संवेदनों से मुक्त होते हैं तो आप अपनी अलग पहचान खो देते हैं। विराट, विशाल, असीम तत्व हमारे आसपास का संसार बन जाते हैं। यही मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रिय, इसको विशेष ध्यान से सीखो। आप यह मुझे भ्रमित कर रहे हैं मेरे स्वामी, मैत्रेयी ने कहा। यह कहा जाता है कि जब कोई अपने इंद्रिय संवेदन को खो देता है तो वह अपनी पहचान को खो देता है। फिर इस विशाल अज्ञात व्यक्तित्व को कैसे जाना जा सकता है? हे मैत्रेयी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे यह भ्रम फैले। जब आत्मा दो बनने द्वैत के निकट आ जाती है तो हम एक दूसरे की गंध का अनुभव कर सकते हैं, एक के स्थान पर दूसरे बोल सकते हैं, अलग अलग सोच सकते हैं और अलग अलग सीख सकते हैं। सही बात है स्वामी। जब सब कुछ एक में समाहित हो जाता है जो आत्मा है तो क्या होता है? किसको किसकी गंध का अनुभव करना चाहिए और किसके साथ? किसको किसके माध्यम से देखना चाहिए? किसके माध्यम से क्या सीखना चाहिए? उनको उस एक विषय में कैसे पता चलेगा जो सब कुछ जानता है? उसको किसके साधन से जाना जाए?
ज्ञान की यही संपत्ति ऋषि ने मैत्रेयी को दी, जबकि वह भूमि और गाय कात्यायनी के लिए छोड़ गए। थैंक यू।